हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे कि 4 आपका यहाँ पर मार्च है, 4 मई है आपका। और 4 मई का जो है आपका थर्ड यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो जो तराइन का युद्ध है, जिसे कि आपका 1191 और 1192 में आपका 2 बार आयोजित हुआ है। और ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत के मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया गया था। और ये जो दोनों युद्ध हुए हैं, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और जो दूसरा पानीपत का युद्ध होता है 1152 में, उसमें जीत होती है जाकर के मोहम्मद गौरी की। और भी कुछ युद्ध पर नज़र डाल लेंगे आप लोग। हाइडे स्पीच की अगर युद्ध की बात की जाए तो सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था। सिंध का युद्ध आपका 712 में मोहम्मद कासिम के द्वारा हुआ था। तराइन का प्रथम और द्वितीय आपका 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है आपका 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और घाघरा का आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, जो कि 1529 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। अगर यहाँ पर मल्लिका साराभाई की बात करें कि इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया आपका, तो यहाँ पर देखेंगे कि कब सम्मानित किया गया। तो 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में सेवेलियर ड्रेस पाम्स एकेडमिक्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। मल्लिका साराभाई को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार आपका जो पाल्मे डी और होता है अवार्ड, जो सबसे आपका सर्वोच्च सम्मान होता है फ्रांस का, वो भी दिया जा चुका है। और पेरिस में उन्हें अन्य पुरस्कारों के साथ में 25 देशों के 40 नर्तकियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ एकल नकल आपके कलाकार के रूप में भी अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि GVA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रेस वैल्यू एडेड जो है आपका यहाँ पर GVA का फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका पूछा गया था। सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, यह राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक मापक होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो यह 13.40 मीटर इंटू 6.1 मीटर, यानी बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन की दिशा में निर्देशों के अंतर्गत जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई है वो यानी कि 13.40 मीटर यानी कि 44 फीट के करीब आपकी होती है। ये तो सिंगल्स और डबल्स के लिए बनाया जाता है। और वहीं कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल्स के लिए बात करें तो 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट, और डबल्स के लिए 6.1 यानी कि 20 फीट रखा जाता है। सिंगल्स और डबल्स में चौड़ाई का अंतर पड़ता है बैडमिंटन में, बाकी लंबाई आप लोगों की सेम ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट में पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाया जाता है। तो आपको इतना ज़रूर कर देना है। और साथ ही साथ आपको इन सारे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों को, वहाँ से जुड़ जाना है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक ना लिया हो तो बाकी आप टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वहीं पर मेरा कूपन कोड दिया गया है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में जापान का जो प्रधानमंत्री है वो फूमियो किशिडो है, यानी वर्तमान अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर फूमियो किशिडो हो जाएंगे। और शिंजो अबे वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्हें कि पिछली साल यहाँ पर आपको 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी आपका जो अवार्ड था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया था, जिनकी गोली मारकर हत्या भी पिछले साल कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से नाटी लोक नृत्य संबंधित है। और नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ में करता है, और यही जो पोशाक या हिमाचली खान बदोशों को आपको दर्शाती है। लाहो नृत्य की बात करें तो लाहो अगर आपसे पूछा जाए तो वह आपका मेघालय का है, और बाकी नाटी आपका, बाकी एक और है यहाँ पर आपका लूर होता है, अगर आपको याद हो। जो लूर नृत्य है आपका वो राजस्थान से संबंधित आपका हरियाणा से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है आपका, तो हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आगे देखेंगे कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था या किसके शासनकाल में हुआ? तो अगर यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण है आपका 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच में हुआ था। चोल शासक थे, यानी चोल शासन काल में हुआ था, यानी चोल शासक थे उस समय, जो कि राजराज प्रथम ने करवाया था। अगर ये पूछा जाए किस शासक ने करवाया था तो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया, जो कि चोल वंश के शासक थे, और उनके नाम पर ही राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो 1937 में आयरलैंड के संविधान से आपके लिए गए थे। तो अगर ये पूछा जाए कि किस देश से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से आपके लिए गए नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद आपके 36 से लेकर के 51 तक आपके यहाँ पर दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को जो है आपका भारतीयों के लिए नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। बाकी आपका जो इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हैं वो 44वें संविधान संशोधन में 1976 में आपके जोड़े गए थे, जो कि प्रधानमंत्री के शासनकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर वह आपके संयुक्त आपके रूस से लिए गए थे, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितनी वर्ष होती है? यानी कि यहाँ पर अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी आपकी अवधि होती है ऋण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अगर संख्या की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर आपका बना हुआ है, और बाकी बांग्लादेश की सीमा से सदिया के बीच में 851 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्रा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, अगर बात करें तो भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके 9 आपके अस्थायी टर्मिनल भी बनाए गए, और जो पांडु बंदरगाह है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1765 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब दोहरी शासन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से लेकर के 1760 के दशक के दौरान आपके बंगाल का गवर्नर रहा हुआ था, जिसने कि यहाँ पर शुरुआत की हुई थी। उसने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, और भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। अगर और आपको दोहरी शासन प्रणाली कोई और दी हुई थी तो 1919 अगर ऑप्शन में दिया था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पर एग्जैक्ट जो भी रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? अगर कृषि जनगणना की बात करें तो इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, यानी 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों की जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है, और पहली जो जनगणना है वो 1970-71 में पहली कृषि जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित किशन लाल का संबंध किससे? अगर पंडित किशन लाल की बात करें कि इनका संबंध किससे है तो तबला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंडित आपके जो किशन लाल है वो तबला से संबंधित है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से इनका संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है? तो द डार्क रूम यहाँ पर आपकी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अगर ऑप्शन में दिया हुआ था। बाकी मालगुड़ी डेज, द मैन एडिटर ऑफ मालगुड़ी, द गाइड स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सारी और भी यहाँ पर बुक्स हैं जो कि R.K. नारायण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी।
नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 को आपका लागू होता है और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस फिर से ले लिया हुआ था। बाकी आपकी बात करें तो 1857 में आपका यहाँ पर भारतीय सिपाही आंदोलन हुआ था जो कि क्रांति थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन आया, इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और 1930 में आपका नमक मार्च था। और 1923 आपका बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो आपकी पार्टी बनाई गई थी स्वराज पार्टी, उसका यहाँ पर वो पूछ लिया जाता है। तो 1923 में आपकी मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। वज्जी संघ की राजधानी आपसे पूछी गई थी क्या है, तो यहाँ पर 16 महाजनपदों में से एक था जो कि कई राज्यों को मिलाकर बना हुआ था। तो यहाँ पर इसकी राजधानी जो है वज्जी की, वो वैशाली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वज्जी की राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मत्स्य की विराट नगरी थी, आपको याद रखना है। बाकी कंबोज की राजपूत, असमक की पटना थी आपकी, अंग की चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, काशी की बनारस थी, कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, मगध गिरिविरज, चेदी की आपकी सुखमुक्ति थी, आपकी है ना, मल्ल की कुशीनगर थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, गांधार की तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आपका जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि किस दशक में भारत की जो जनसंख्या है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो 1911 से लेकर के 1921 राइट आंसर हो जाएगा, जब नकारात्मक यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जीव यहाँ पर आपके पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्राथमिक जीव होता है, यानी पादपों में पोषण, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर वन्यजीव द्वारा ही आपके संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका सारा सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे तो आपका यहाँ पर आपका जितना पूछा गया था, तो थर्ड शिफ्ट में यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया था आज आपका 4 आपका मई में, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता दिया गया अच्छे से। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी आपको सब्सक्राइब कर देना है सपोर्ट के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कितना सारा हार्डवर्क किया जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हम भी आपके लिए और भी मेहनत कर पाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ला पाएंगे, थोड़ा हम भी ग्रो करेंगे। तो हम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें सपोर्ट करें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से जा करके जुड़ जाए।